हेलो दोस्तों, आप इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखते रहिए। तो आपको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए 3 ऐप की ज़रूरत होगी, जो कि है पिक्सआर्ट, बैकग्राउंड इरेजर और काइनमास्टर। तो पहले आपको पिक्सआर्ट को ओपन करना होगा। वहाँ पर आप अपना फ़ोटो लोगो लगा सकते हैं, तो आप उसे एडिट कर लीजिए पहले। तो मैं यहाँ पर पिक्सआर्ट को ओपन कर चुकी हूँ। तो यहाँ से मैं प्लस पर क्लिक कर दूँगी। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ड्रॉ पर मैं क्लिक करूँगी। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू है, तो मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करूँगी। जो यहाँ पर रेशियो है 6.9, तो आप उस रेशियो को आप ले लीजिएगा बैकग्राउंड के तौर पर। तो अब यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो आने के बाद आप यहाँ पर जो लास्ट पर है, आप इसे नीचे की तरफ जो, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इस वाले को क्लिक कीजिए। तो और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आपका कलर को चेंज कर लीजिए। कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा कलर है, लेकिन मैं ब्लैक को ले लेती हूँ और आपको भी ब्लैक को ही लेना है। तो यहाँ से ब्लैक को लेकर फिर यहाँ पर एरो के निशान पर ऊपर पर है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर एडिट इमेज पर जाइए। एडिट इमेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से फ़ोटो भी आपका ले सकते हैं, लोगो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट है, जो मैं अब यहाँ से टेक्स्ट लिख लेती हूँ। तो यहाँ से आप लिख लीजिए वेलकम को आप बड़ा फ़ॉन्ट पर लिखिए। यहाँ पर वेलकम लिखकर आप इसे थोड़ा गैप कर दीजिए। ये देखिए मैं जैसे कर रही हूँ, आप भी वैसा ही कीजिएगा। तो यहाँ गैप है। तो उसके बाद आप क्लिक कर कीजिएगा। उसके बाद आप इससे थोड़ा बड़ा करके आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। अब आप इसका फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा वाला चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा वाला चूज़ कर लेती हूँ, ताकि आपको आउटलाइन लगाने में आसानी हो। उसके बाद आप स्ट्रोक पर जाइए। स्ट्रोक पर जाने के बाद आप इस स्ट्रोक वाले को आप कलर को चेंज कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए शेडो है, तो आप इस शेडो पर जाकर आप ओपेसिटी को बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के बाद आप यहाँ फिर से टेक्स्ट पर जाइए। टेक्स्ट पर जाने के बाद आप यहाँ पर फिर से टेक्स्ट लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर 2019 को लिख लेती हूँ। यहाँ पर 2019, तो इसको भी मैं गैप कर दूँगी। यहाँ से आप गैप कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इसे भी आप एडजस्ट कर लीजिए। अब कलर पर आइए। कलर पर आने के बाद आप जो वाइट वाला कलर है उसे आप ब्लैक पर कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप इसे ब्लैक कर दीजिए। देखिए तो आउटलाइन सुंदर से अब दिख रहा है। तो वैसे ही आप वेलकम का कलर को भी आप चेंज कर लीजिए। तो यहाँ से आप ब्लैक को चूज़ करके इसका भी कलर को आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद आप फिर से प्लस पर जाइए। प्लस पर जाने के बाद आप पीएनजी का कोई भी एक लोगो हो या आपका जो भी मनपसंद आपका फ़ोटो हो, आप उसे ले लीजिए। तो मैं यहाँ से एक पीएनजी वाला फ़ोटो है, मैं उसे ही ले लेती हूँ, जो नमस्ते वाला है। तो उसे मैं क्लिक करके उसे ले लेती हूँ। आप भी अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है, तो उसे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके आप इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप इसे आप गैलरी पर सेव कर दीजिएगा। यहाँ पिक्सआर्ट का काम ख़त्म हो चुका है, तो आप इरेजर का काम शुरू होगा। तो आप इरेजर को ओपन कर लीजिए। अब आप इरेजर पर जाकर वो फ़ोटो को आप इरेज कर लीजिए। पिक्सआर्ट वाला फ़ोटो को ले लीजिए। मैं भी ले लेती हूँ। उसके बाद आप इसे डन पर क्लिक कीजिए। डन पर क्लिक करने के बाद आप इसे बड़ा कर लीजिए। बड़ा करके आप जितना भी आउटलाइन है आप उसे क्लिक करके सब हटा लीजिए। तो यहाँ पर ऑटो पर जाइए। ऑटो पर जाने के बाद आप पूरा 50 में इसे ड्रैग करके रख लीजिए। ये देखिए, इसे 50 पर रख लीजिए। उसके बाद आप इसे लाकर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपका ये
हट चुका है। तो आप ऐसे सभी का हटा लीजिएगा। ये देखिए, मैं इसे हटा लेती हूँ। इसे जल्दी जल्दी कर लूँगी। आप ध्यान से कीजिएगा। अब ये हो चुका है, ये देखिए। इसे अब डन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप 2 पर क्लिक कीजिए। तो ये देखिए, अब बिल्कुल साफ हो चुका है। देखिए, अब इसे सेव कर लीजिए। ये गैलरी पर सेव हो जाएगा। ये देखिए, फिनिश। अब आप काइनमास्टर पर आ जाइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस के वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट पर जाइए। एम्प्टी प्रोजेक्ट पर आने के बाद आप यहाँ पर देखिए मीडिया है, तो आप मीडिया ब्राउज़र को क्लिक कीजिए। यहाँ पर बहुत सारा बैकग्राउंड दिया जाता है, तो वहाँ से आप एक ब्लैक वाला बैकग्राउंड को चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप फिर से लेयर पर जाइए। लेयर पर जाने के बाद आप मीडिया पर, तो यहाँ से मैं व्हाइट वाला बैकग्राउंड को ले लेती हूँ। उसके बाद इसे थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर दूँगी। इस व्हाइट वाले बैकग्राउंड को आप पूरा लास्ट तक बड़ा कर लीजिए। उसके बाद आप फिर से लेयर पर जाइए। लेयर पर जाने के बाद आप मीडिया पर जाइए। तो यहाँ से इरेजर पर जो मैंने इरेज किया हुआ था फ़ोटो, उसे मैं ले लेती हूँ। आप भी ऐसे ले लीजिए। तो ये आप इसे बड़ा कर लीजिए। ये देखिए। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा और ज़्यादा से बड़ा कर लीजिए, ताकि आपको आउटलाइन पर अच्छी तरह से लाइनिंग करने में आसानी हो। क्लिक करने के बाद आप फिर से लेयर पर जाइए। लेयर पर जाने के बाद आप हैंडराइटिंग वाले को चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से पेंसिल वाले को चूज़ कर लीजिए। ये जो पेंसिल वाला दिख रहा है रेड वाले सिंबल पर, तो आप इसे ले लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से कलर को चूज़ कर लीजिए। अपने मन मुताबिक कलर आप ले लीजिए। तो यहाँ से मैं रेड ले लेती हूँ। लेने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा। तो ये पेंसिल वाले पर क्लिक किया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये W के आकार का मुझे बनाना है, शेप का। गलत हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरफ साइड वाले पर क्लिक करके आप इसे फिर से सही कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फिर से ड्रॉ कर लीजिए। इसे थोड़ा ध्यान से टाइम लेकर बना लीजिए। मैं जैसे कर रही हूँ आप भी वैसा ही कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ना होगा तो आप पहले ये हैंडराइटिंग वाले को बड़ा कर लीजिए। उसके बाद आप फिर ई पर कीजिएगा। तो यहाँ पर पहले मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद फिर से आप लेयर पर जाइए। लेयर पर जाने के बाद फिर से आप हैंडराइटिंग वाला को चूज़ कीजिए। फिर से आप यहाँ पर कलर पर जाइए। कलर पर जाने के बाद आप कोई सा भी फिर से एक कलर ले लीजिए। तो मैं येलो ले लेती हूँ। फिर से येलो पर आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर अपने इस आउटलाइन को आपको कवर करना है येलो वाले कलर से, कोई भी एक कलर से। तो आप इसे भी ऐसे बना लीजिए। यहाँ आउटलाइन कवर हो जाना है। इसे भी ड्रैग करके बड़ा कर दीजिए। फिर से मैं लेयर पर जाऊंगी। मैं फटाफट बना लेती हूँ इसे। आप देखते रहिए मैं कैसे बना रही हूँ। क्लिक कीजिए। अब ऐसे ही पूरे अक्षर को आप बना लीजिए। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। मैंने पूरी तरह सभी को बेक कर लिया है। आप ये देखिए।
आप पूरी हैंडराइटिंग पर आप एनिमेशन दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप स्ट्रोक वाला एनिमेशन आप दे दीजिए। तो यहाँ से मैं दे देती हूँ। उससे पहले आप इसे इन हैंडराइटिंग को आप ड्रैग करके बड़ा कर लीजिए। इस तरह से आप सारे हैंडराइटिंग को बड़ा कर लीजिए। तो ये पूरी तरह से बड़ा हो चुका है फ्रेम के अनुसार। तो उसके बाद आप यहाँ पर एनिमेशन है तो एनिमेशन में इन एनिमेशन में जाइए और जाने के बाद आप ड्रॉ बाय स्ट्रोक को आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको जितना भी फास्ट या स्लो करना है आप इससे कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर रखना होगा। उसके बाद आप सभी को ऐसे ही नंबर दे देना होगा। इन एनिमेशन ड्रॉ यहाँ पर जाइए, इन एनिमेशन पर जाइए, स्ट्रोक पर जाइए। स्ट्रोक पर जाने के बाद आप यहाँ से स्पीड को बढ़ा रख दीजिए। तो स्पीड को आप 6.5 पर रख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जो वाइट वाला बैकग्राउंड लिए थे तो आप उसे बैक कर दीजिए। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर सेंड टू बैक है तो यहाँ पर मैं सेंड टू बैक कर दूँगी। उसके बाद आप इस वाइट वाले को आप डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ बनाते हुए ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसे आपको टाइमर एक के बाद एक लगाना हो तो आप यहाँ पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आप इसे एक के बाद एक थोड़ा किनारे करके रख लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा आगे है कौन सा पीछे, उसके बाद आप वैसे ही रख लीजिए। यहाँ पर आप W को फर्स्ट पर रखिए। इसे बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप जो E वाला है तो W के थोड़ा सेकेंड बाद आप उसे एडजस्ट कर दीजिए। एक के पीछे एक आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको इसे एडजस्ट कर देना है। आप देख लीजिए W कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद आप दूसरे वाले E को स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ W ख़त्म हो चुका है, अब सही है। तो आप यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ से E को स्टार्ट कर दीजिए। तो वैसे ही आप फिर E के बाद L को आप वैसे ही जब L E वाला ख़त्म हो जाएगा लाइन तो उसके बाद आप L को ड्रैग करके उसके पीछे कर दीजिए इस तरह से। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। आपको इसे ऐसे ही एडजस्ट करना है। तो आप ये देखिए 9 को भी मैंने एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ से आप ये पूरा को देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बन चुका है। तो यहाँ मैं प्ले करके देख लेती हूँ फिर से। ये देखिए और यहाँ से आप म्यूजिक भी लगा सकते हैं। ऑडियो पर जाकर आप अपना म्यूजिक सेलेक्ट करके आप यहाँ लगा लीजिए। इसे मैं लगा कर देख लेती हूँ। पहले गाना चला लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे लगा दूँगी। तो यहाँ पे प्लस पर क्लिक कीजिए। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपका ये म्यूजिक आ चुका होगा। तो म्यूजिक को आप पूरा ड्रैग करके एकदम सामने की तरफ लेकर आइए। दोस्तों आप लाइटिंग वाले इफ़ेक्ट के लिए आप देखिए कि मैं यहाँ पर कैसे बनाती हूँ। तो आप मेरे जैसे ही यहाँ पर बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लेयर पर जाऊँगी। लेयर पर जाने के बाद मैं मीडिया पर जाऊँगी। लेंस वाला PNG पहले से बना कर रखी थी तो उसे मैं ले लेती हूँ।
तो आप भी लेंस वाला PNG डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ इसे इस हैंडराइटिंग के ऊपर पर आप इसे छोटा करके आप इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर चाबी पर जाइए। चाबी पर जाने के बाद इसे आप क्लिक कर लीजिए फर्स्ट पर प्लस के निशान पर। उसके बाद फिर से आप इसे चला कर देख लीजिए। यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ फिर से आप इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर से टिक कर दीजिए। उसके बाद आप फिर से यहाँ पर लगाइएगा। उसके फिर से जाइए। ऐसे यहाँ जाइए। उसके बाद फिर से टिक कर दीजिए। उसके बाद आप फिर से थोड़ा यहाँ पर जाइए। जाने के बाद आप इसे फिर से एक बार फर्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये हुआ है या नहीं। तो यहाँ देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारे अच्छी तरह से बन चुका है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगी। तो ऐसे ही बाकी सभी को आप ऐसे करके आप बना लीजिए। तो यहाँ देखिए, तो ये देखिए मैं यहाँ पर सभी को बना चुकी हूँ इस तरह से। और दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, इस हाथ वाले को आप क्लिक करके एनिमेशन दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पर दे दिया है एनिमेशन। तो आप भी ऐसे एनिमेशन दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और लाइक भी कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए बढ़ता रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।